साल के अंत में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले बिहार में नीतीश सरकार का बुधवार को जो कैबिनेट का विस्तार था वो किया गया। इसमें कुल 7 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला, जिसमें कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरवागी, उसके बाद जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट का विस्तार सिर्फ जातीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरण पर भी पूरा फोकस दिखाता है। बीजेपी कोटे से मंत्री पद तक शपथ लेने वाले सभी जो विधायक हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर किसी को मंत्री बनने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इसकी जो असर पड़ेगा वो पूरी बिहार की राजनीति पर पड़ता है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव जो आगामी हो रहे हैं इनका असर उस पर भी देखने को मिलेगा। इसी के तहत छपरा के आमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है। कुर्मी समाज से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू की बात की जाए तो उनका दबदबा राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कृष्ण कुमार कौन हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। आज चर्चा होगी कि आखिरकार कृष्ण कुमार मंटू कौन है, कैसे राजनीति के क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज वो किस तरह से मंत्री पद तक पहुंचे हैं। उनकी जिंदगी पर जो उनके पन्ने हैं आज उनको पलटने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से जो आमनौर विधानसभा से आते हैं वो विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू। उनका जन्म 27 फरवरी 1977 में हुआ था। वो साल 2010 से साल 2015 तक आमनौर विधानसभा के विधायक रहे। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह जो था वहां से जो दूसरी बार था निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। कृष्ण कुमार मंटू की बात की जाए तो वो सांसद राजीव प्रताप रूडी के काफ़ी ज़्यादा करीबी बताए जाते हैं। हालांकि उनके शुरुआती जीवन की देखा जाए तो वो बड़ा ही विवादों से घिरा रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी जो पुरानी छवि थी उसको बदलने का काम बड़ी तेजी के साथ किया है और समाज में एक सहज नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कृष्ण कुमार मंटू की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कुर्मी समाज जो एकता है उसकी एक रैली की थी, जिसके बाद वो लगातार चर्चाओं में बने रहे। पटना में उन्होंने कुर्मी जाति के लोगों को एकजुट करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उनको काफ़ी अच्छी खासी सफलता मिली थी। उसके बाद तुरंत ही कृष्ण कुमार मंटू को कैबिनेट मंडल में शामिल कर लिया गया। कहीं ना कहीं उनके बढ़ते कद को ये दर्शाता है। आमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू शुरुआती जो राजनीति है उनकी, उस दौरान उनकी जो छवि थी वो बहुत दबंग नेताओं में शुमार थी। अधिकारियों को धमकाना हो या फिर उन्हें अपशब्द कहने हो, ये इनकी पहचान बन चुकी थी। जन समस्या को लेकर बीडीओ की पिटाई करने का आरोप भी कृष्ण कुमार मंटू पर लगा है। उनके दबंग छवि के कारण कई मामले भी उनके ऊपर दर्ज हुए। इसके बाद मंटू के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और वो अपनी पत्नी जो कि सविता देवी हैं उनको पंचायत चुनाव में उतार देते हैं। हालांकि ये खुद भी राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते थे, शुरुआती दौर की बात हम बता रहे हैं, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिलता है। ऐसे में उनके राजनीतिक गुरु बने महाराजगंज के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह। फिर क्या था, देखते ही देखते ही कृष्ण कुमार मंटू राजनीति में आगे बढ़ने लगे और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2010 में जेडीयू ने कृष्ण कुमार मंटू को विधानसभा का टिकट दिया और वो जीतकर सदन पहुंचे थे। हालांकि बाद में वो आमनौर से ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और राजीव प्रताप रूडी के करीबी जो थी उनकी वो लगातार बढ़ती रही और फिर जिसके कारण उन्हें एक बार और मौका मिलता है और विधानसभा में उन्होंने जो चोकर बाबा थे उनको हराकर आमनौर जो सीट है उस पर एक बार फिर से वो कब्जा कर लेते हैं। कृष्ण कुमार मंटू के मंत्री बनने की खबर से जो इलाके के लोग हैं उनमें बेहद ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। आपको याद होगा कि साल के अंत में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ये कैबिनेट का विस्तार
कई समीकरण बयां कर रहा है। ऐसे में सरकार कुर्मी समाज को अपने पाले में रखना चाहती है। ऐसे में आरजेडी भी लगातार कुर्मी समाज की हितैषी होने का दावा करती है। अब कृष्ण कुमार मंटू का मंत्री बनने के बाद कुर्मी समाज में सरकार का दखल भी साफ तौर पर बढ़ जाएगा और जिसके बाद जो कुर्मी समाज है वो इनकी मंत्री बनने से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। ऐसे में देखना होगा ये मंत्री पद अगले चुनाव में जब होंगे उसमें कितना कारगर साबित होता है और इसके साथ ही अगली बार के जो चुनाव हैं उसमें पार्टी क्या कुछ जिम्मेदारी कृष्ण कुमार मंटू को देती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।